हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत खुश है, बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत खुश और अच्छी हूँ। आज मैं जिस बारे में बात करना चाहती हूँ कि हाउस वाइफ्स के बारे में, जो होम मेकर्स होते हैं उनके बारे में बात करना चाहती हूँ कि इनके बारे में लोग बात नहीं करते। ठीक है ना। और ये जो हाउस वाइफ्स हैं, जो घर संभालते हैं, बच्चे संभालते हैं, ये काम को इतना अंडररेटेड किया जाता है, मतलब इतना छोटा समझते हैं लोग आज भी। इस 2025 में आके भी आज भी ये इस काम को इतना छोटा समझते हैं। इसलिए बहुत हाउसवाइफ जो होते हैं ना, जो नहीं जॉब करते या कुछ नहीं करते, घर संभालते हैं, पर वो लोग बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। यार सब लोग काम कर रहे हैं, मैं ही कुछ नहीं कर रही, क्योंकि वो फीलिंग्स दिया जाता है, चाहे वो हस्बैंड के थ्रू हो या किसी बाहर के थ्रू हो, कि फीलिंग्स वो दिया जाता है कि हाउस वाइफ कुछ कर नहीं रहे हो, क्यों कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ करो, आजकल सब लड़कियां कुछ करती है। बट मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर कोई लड़की हो, लड़का जो भी हो, उसको अगर काम नहीं करना है, या उसको हाउस वाइफ, स्पेशली हाउस वाइफ के बारे में बात करें तो हाउस वाइफ के बारे में बात करूँगी। अगर उसको हाउस वाइफ ही रहना अच्छा लगता है, उसको बच्चा संभालना, घर संभालना इसमें ही अच्छा लगता है, तो क्यों आप बाहर से उसको दिमाग में घुसाओगे कि नहीं तुमको कुछ करना है, तुम कुछ, सब लोग करते, तुम क्यों नहीं कुछ करते। आजकल कोई घर पे बैठे नहीं रखते, क्यों। और जो भी घर संभालते हैं, ठीक है ना, उस काम को इतना छोटा करके क्यों देखा जाता है। हालांकि आजकल सिंगल फैमिली हो चुका है, पहले जैसे जॉइंट फैमिली नहीं होता है, बहुत ही कम लोग होते हैं घर पे। पहले जैसे उतना काम भी, मतलब पहले तो सब कुछ मैनुअल था, अभी सब कुछ मशीन का थ्रू काम हो जा रहा है। बदल गया है सब कुछ, वो बदलेगा ही। बट स्टिल इस काम को सब कुछ, इनफैक्ट हस्बैंड भी, जो, बट सब लड़का नहीं, बट ज़्यादातर, मतलब आजकल हस्बैंड भी ये काम को क्या ही करता है। घर पे रहते सारे दिन भर बैठे के खाना ही तो बनाते हो, ये खाना ही तो बनाते हो और क्या ही करते हो। ये जो लाइन जो लोग बोलते हैं ना, मैं कभी कभी सोचती हूँ, मेरी माँ, आज मेरी मम्मी की शादी 32 साल हो गई है, 32 साल से वो खाना बना रही है, और मैं शायद कभी कभी हफ्ते में 1-2 बार बना भी लिया है, बना लेती हूँ, ठीक है चलो। और कभी कभी वो भी नहीं, तो मूड हुआ तो बनाया, ही नहीं हुआ तो नहीं बनाया। लेकिन 32 साल से कंटिन्यूसली वो खाना बना रही है हमारे लिए। मतलब कितना बोरिंग लगता होगा ना, रोज़ सुबह उठो खाना बनाना ही पड़ेगा। सो इस काम को कितना छोटा करके देखते हैं। और खाना अगर बनाना ख़राब हो गया, फिर हम लोग ही बोलते हैं क्या खाना बनाया आज, एकदम अच्छा नहीं हुआ, ये नहीं, हम लोग ही क्रिटिसाइज़ करते हैं। लेकिन और उसके लिए उनको कोई पेमेंट में ना, पे भी नहीं करते कोई, मतलब वो तो कोई हस्बैंड ने दिया या उनके कुछ भी दिया, वो अलग बात है, लेकिन इस काम के लिए पेमेंट की छोड़ दीजिए, लेकिन जो रिस्पेक्ट तक हम लोग नहीं देते। लेकिन कोई अगर बाहर काम करे, उस काम को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। मेरे लिए ये है कि सब काम ही रिस्पेक्टफुल है, चाहे आप बाहर काम करें, चाहे आप घर पे काम करें, चाहे आप हाउस वाइफ रहे या चाहे आप वर्किंग वूमेन रहे, सब काम ही रिस्पेक्टेबल है। एंड आजकल जो सब लोग, जो लड़कियां जॉब भी करें, वो लोग भी तो घर नहीं संभाल पाते हैं, उनको भी डिवोर्स हो जा रहा है, घर और वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रहे, या वो ईगो प्रॉब्लम हो जा रहा है तो डिवोर्स हो जा रहा है, सेपरेट हो जा रहे हैं, वहाँ पर भी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम तो हर जगह है, चाहे आप हाउस वाइफ रहे, चाहे आप वर्किंग वूमेन रहे, प्रॉब्लम हर जगह है। लेकिन बात जब हाउस वाइफ की आ जाती है, तब रेस्पेक्ट क्यों कम हो जाता है लोगों को देने में, कि यार वो तो कुछ नहीं करती, सिर्फ घर पे बच्चा पालती है, घर पे रहते खाना बनाती है। बात वहाँ पर क्यों इतना डिसरेस्पेक्ट आ जाता है एक लड़की पे। एंड ज़्यादातर लड़का, जो भी हो, चाहे आपके हस्बैंड हो, जो भी लड़का जब ऐसे कोई अपने वाइफ को डिसरेस्पेक्ट करता है ना, आप समझ लीजिए कि वो उसकी माँ को भी रिस्पेक्ट नहीं करता है, ठीक है ना। उसकी माँ भी यही किया है। अगर उसको अगर रिस्पेक्ट नहीं करता, इसलिए वो अपनी वाइफ को, हाउस वाइफ जो है, उसको रिस्पेक्ट नहीं करना आता। इनफैक्ट हाउस वाइफ क्या, वो कोई भी लड़कियों को रिस्पेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि उसका माँ को, उनकी माँ भी तो यही किया है, उनको पैदा किया है, उनको संभाला है, सब घर दिखाया, सब कुछ। लेकिन इसका मतलब वो अपनी माँ को भी अप्रिशिएट नहीं करना आता, उसकी माँ को भी वो रिस्पेक्ट नहीं करना आता, इसलिए वो अपनी हाउस वाइफ जो है, जो होम मेकर है, जो घर पे रहती है, उसको भी रिस्पेक्ट करना नहीं आता है उसको। एंड जो भी, एंड लड़कियों के बारे में मैं यही बोलूँगी कि एक लड़का भी बहुत कुछ करता है, एक लड़का भी, अच्छा लड़का भी बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो एक लड़की भी हो के अगर आप अपने हस्बैंड को एक रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हो, इसका मतलब आप अपने फादर को भी कभी रिस्पेक्ट नहीं दिया है, आप अपने फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो निभाए उनको कभी रिस्पेक्ट नहीं दिया है, इसलिए आप अपने हस्बैंड को, जो एक रिस्पॉन्सिबल इंसान है, उसको भी आप रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे, ठीक है ना। तो ये बोथ साइड से है, ठीक है। तो हाउस वाइफ को क्यों इतना लोग
क्रिटिसाइज़ करते हैं। इसलिए ज़्यादातर हाउसवाइफ आजकल देखें कि बहुत डिप्रेशन में जाते हैं, क्योंकि उनको इतना फील किया जाता है एंड इसके बारे में इतना मूवी बनता है, ये है वो है। मतलब जो लोग खुश भी है लाइफ में, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है अपने हाउसवाइफ होके भी, सब कुछ सही है। ये सब बाहर से देख के, ये सब मूवी देख के, बाहर से लोगों की ज़िंदगी देख के वो खुद उनके लाइफ में वो खुद ही अपना नेगेटिविटी क्रिएट कर लेते हैं। हाँ सच तो है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो मतलब कुछ हुआ भी नहीं, फिर भी अपने माइंड में वो क्रिएट करने लग जाती है। हाँ अच्छा वो इसका मतलब मुझे ऐसे बोलता था, ऐसे बोल रहा है, मतलब मुझे रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मतलब अपने आप हम अपने माइंड में क्रिएट कर ले रहे हैं ये सब देख के। एंड जो सही भी था उसको हम ख़राब कर देते हैं। तो क्या बोले, मतलब मैं यही सबको बोलना चाहती हूँ कि जो लोग भी हाउसवाइफ है, बस अपने आप को रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि हमारे अंदर ईश्वर बैठा है। अगर आप अपने खुद को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, इसका मतलब आप आपकी ईश्वर को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। बाहर की पूजा से ईश्वर को रिस्पेक्ट नहीं किया जाता, ठीक है। आप अंदर आपकी जो सोल है, आपकी जो आत्मा है, उसको आप कितना रिस्पेक्ट करते हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने ईश्वर को कितना रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है ना। तो खुद को छोटा समझना ये बहुत आसान है, और खुद को महान समझना भी नहीं है, लेकिन खुद को एक जगह पर क्या बोलते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है कुछ चीज़ों पे, कोई भी चीज़ों पे वहाँ तक ले जाना बहुत डिफ़िकल्ट है, बट मुश्किल मतलब इम्पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है ना। आप हाउसवाइफ हो, आप वर्किंग हो, वुमेन हो, जो भी हो, खुद को। और डिसरेस्पेक्ट मीन्स ऐसा नहीं कि हर चीज़ों में आप ढूंढ रहे हैं कि हाँ मुझे डिसरेस्पेक्ट किया। डिसरेस्पेक्ट मीन मतलब रिस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट मीन आपको कुछ चीज़ों में फ़र्क ही नहीं पड़ता है। आप हो, आपके अंदर ही आप खुश हो, आपको कोई क्या बोल रहा है क्या, आपको कोई चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो फ़र्क पड़ने लग जाता है ना, इसने ऐसा क्यों बोला, इसने ऐसा क्यों किया, तो तभी वो हम अपने अंदर ही खुद को डिसरेस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो बाहर अगर वो नहीं भी किया होगा, तब भी हम खुद ही सोचने लगते हैं कि अच्छा उसने ऐसा किया। बिकॉज एवरीथिंग इज़ योर सेल्फ रिफ्लेक्शन, यू नो। आपकी जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है वही है आपकी बाहर। कोई भी इंसान आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे। सो आप खुद को डिप्रेस मत कीजिए, खुद को गलत मतलब छोटा मत समझिए कोई भी चीज़ों में। घर संभालना, बच्चा संभालना, और हाँ एक लड़के का भी हाथ होता है, एक सबका हाथ होता है, ठीक है ना। लेकिन ये सब चीज़ों को डिप्रेशन, इसलिए बहुत लोग नो आफ्टर डिलीवरी डिप्रेशन में चले जाते हैं, माँ जो होते हैं, बिकॉज एक सेल्फ आइडेंटिटी क्राइसिस होने लगती है कि यार ज़िंदगी अचानक से बदल जाती है। एंड वो सब चीज़ें एक्सेप्ट करना, एक अटेंशन मिलना कम हो जाती है। तो ये सब चीज़ों से बहुत लड़कियों के लिए मतलब डिप्रेशन में चले जाते हैं बहुत लोग। तो ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। पहले ये सब चीज़ों को लेकर कोई बात नहीं करता था, ये सब तो इतना इम्पोर्टेंस भी नहीं देते थे लड़कियां, लेकिन आजकल ये सब चीज़ों पे इम्पोर्टेंस भी देते हैं, बाहर की सुनते भी हैं। इतने सोशल मीडिया पे इतना वीडियो वायरल होता है, पोस्ट होती है, तो ये सब देख के भी कहीं ना कहीं अगर नहीं भी हो रहा है डिप्रेशन, फिर भी हो जाता है, ठीक है ना। सो ये कहीं ना कहीं यही है कि हम जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, वही कहीं ना कहीं हमारे अंदर वही चीज़ें हम क्रिएट कर रहे हैं। सो इसलिए वही अगेन कॉन्शियसनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आप जितना कॉन्शियस होते रहेंगे, उतना ही आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा, ठीक है। हाउस वाइफ इट्स नॉट अ मैटर ऑफ, जो हाउस वाइफ बनना भी कोई छोटा मोटा काम नहीं है। कोई भी काम इस दुनिया में छोटा मोटा नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये, हम लोग हमारे अंदर जो बोलते हैं ना, ये छोटा काम है, बड़ा काम है, ये अच्छा काम, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है ना। और कोई इंसान बिना काम करके रह नहीं पाता है, ठीक है ना। मेरी माँ अगर खाना नहीं बनाती तो मैं आज ये बैठ के वीडियो नहीं बना पाती, ठीक है ना। एक लड़की, हाँ ये कोई लड़का माने या ना माने, एक लड़की ही एक घर को संभाल पाती है। उसके लिए डेफिनेटली लड़की का हाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे उनकी माँ हो, उनकी वाइफ हो, चाहे उनकी बहन हो, जो भी हो, क्योंकि एक लड़की ही बहुत, क्योंकि हम लड़कियाँ बहुत इमोशनल होते हैं ना, तो इमोशनली सब कुछ करते हैं ना, तो इसलिए बहुत कुछ संभाल लेते हैं, ठीक है ना। लड़कों में लॉजिकल माइंड ज़्यादा चलता है, तो इसलिए वो लोग सब कुछ लॉजिकली देखना चाहते हैं। हम लड़कियाँ बहुत इमोशनल होते हैं, तो इमोशनली हम लोग को लाइफ ज़्यादा चलता है। सो दैट्स वाई कि हम लड़कियाँ मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेस, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों की बातों को ना ख़राब भी लगने लगता है, ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला। लड़कों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, लड़कों को बहुत लड़का इमोशनल भी होता है बहुत ज़्यादा, तो ऐसा भी है। लेकिन ये है कि एक लड़की ही है कि वो सारी रात भर वेट कर सकती है अपने हस्बैंड के लिए कि कब वो आएगा, उसके लिए बिना खा के भी वेट कर सकती है कि यार कब वो आएगा, फिर हम खाना खाएंगे। एक लड़की ही कर सकती है, बिकॉज लड़का जो है ना, वो लड़की की काइंडनेस से ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। लुक से तो हर लोग इंसान अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लड़की की उनके अंदर क्या काइंडनेस है, इतना एक इनोसेंस है, उससे ज़्यादा अट्रैक्ट होती है एक लड़का, ठीक
ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें एक लड़की ही कर सकते हैं, इसका कोई रिप्लेसमेंट सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। तो चाहे कोई भी इंसान इस हाउसवाइफ जो भी है होम मेकर, ये सब चीज़ों को छोटा समझे, वो उनकी कंडीशनिंग है। इसका मतलब वो अपनी माँ को भी छोटा समझता है, वो उसकी माँ को भी डिसरेस्पेक्ट करता है, इसलिए अपने हाउसवाइफ जो है उनको भी डिसरेस्पेक्ट करता है, उस काम को इंपॉर्टेंस नहीं देता, क्या ही कर रही है, मैं कमा रहा हूँ, वो थोड़ी कमा रहा है, मैं अगर नहीं कमाऊँगा तो थोड़ी घर चलेगा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। आपको नहीं पता आप किसकी भाग्य से आपके पास कमाई आ रही है। इसलिए बोलते हैं ना, शादी के बाद बहुत लोगों की डेस्टिनी, लक चेंज हो जाता है। तो आपको नहीं पता कि बहुत लोग ऐसे भी देखेंगे कि यार बेटी होने के बाद बहुत सिचुएशन बहुत अच्छा हो गया, या बेटा होने के बाद बहुत अच्छा, आपको नहीं पता कि आप किसकी भाग्य के आपको मिल रहा है। आपके पास काम है, यू आर ब्लेस्ड, बट इसके लिए आप किसी को छोटा मत समझे कि यार हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, या जो भी है मैं सब देख रहा हूँ, तुम क्या ही कर रहे हो, मैं अगर कमा के नहीं दूंगा तो तुम क्या ही हो, ठीक है ना। और ये बहुत ही गलत है, किसी के लिए किसी का लाइफ नहीं रुकता है। आप कमा रहे हो, डेफिनेटली आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो, लेकिन वो भी आपकी लाइफ की हिस्सा है, कि वो भी आपके साथ है, इसलिए आपका लाइफ में आपका पास पैसा आ रहा है, ठीक है ना। तो और हमेशा वो ही अगेन, जो इंसान अपनी वाइफ को, अपनी माँ को रिस्पेक्ट करते हैं, उनके लाइफ में प्रॉब्लम आएगा, लेकिन वो प्रॉब्लम आके भी चला जाएगा, उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। बिकॉज फेमिनाइन एनर्जी को रिस्पेक्ट करना, आई थिंक इस देश में जहाँ पर इतने देवियों की पूजा होती है, तो डेफिनेटली रिस्पेक्ट करना मीन्स ऐसा नहीं कि लड़कियों को सर पे चढ़ा के हमेशा पूजा, ऐसा नहीं है। अपने वाइफ को हमेशा सर पे चढ़ा के रखा, ऐसा भी नहीं है। रिस्पेक्ट मीन्स एक रिस्पेक्ट, उसका एक अलग ही डेफिनेशन, जो करते हैं उनको ही पता है, जो नहीं करते वो डेफिनेशन के बारे में सोचते हैं रिस्पेक्ट मीन्स क्या। जो करते हैं उनको पता है कि रिस्पेक्ट मीन्स क्या है, ठीक है ना। सो अगर एक लड़की भी अपने रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड को रिस्पेक्ट कर रहा है, इसका मतलब वो अपने फादर को भी रिस्पेक्ट किया है, वो अपने भाई को भी, भैया को भी रिस्पेक्ट किया है। और लड़का भी कर रहा है अपने हाउसवाइफ को, मतलब वो अपने मदर को भी रिस्पेक्ट करता है, ठीक है ना। वो अपना कैरेक्टर है, अपना कंडीशनिंग है, उसको आप बदल नहीं सकते, ठीक है ना। बस मैं ये बोलना चाहती हूँ, जो लोग भी हाउसवाइफ है, होम मेकर है, खुशी खुशी अपना लाइफ जी रहे हैं, अच्छे से अपने बच्चे के लिए बच्चे संभाल रहे हैं, घर संभाल रहे हैं, जो भी खुशी खुशी संभाल रहे हैं। बाहर की दुनिया से डिस्ट्रैक्टेड मत हो जाइए। बाहर लोग बहुत कुछ बोलेंगे, बहुत पोक करेंगे, आपको खुशी किसी को बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है। वो चाहेंगे कि आप जितना हो सके डिप्रेशन में चले जाए, बिकॉज एवरीवन इज़ लाइक लाइफ में एकदम स्टक होकर पड़े, लाइफ में डिप्रेस्ड, किसी की खुशी किसी की बर्दाश्त नहीं होता है। आप बस खुश रहिए, बिकॉज कोई भी काम छोटा नहीं है। आप होम मेकर हो, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है, आप छोटे इंसान हो, आप कुछ यूज़लेस हो। कभी कभी यूज़लेस होना भी चलता है, ठीक है, लोगों की बात भाड़ पे जाए, ठीक है ना। कभी कभी यूज़लेस होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो हाउसवाइफ्स जो है वो काम आई थिंक इस दुनिया का सबसे डिफ़िकल्ट काम है, ठीक है ना। एक कंसिस्टेंसी के साथ सारी ज़िंदगी भर एक इंसान के साथ रहना, उनके फैमिली के साथ रहना, अपने फैमिली के, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जोक, ठीक है ना। तो जो लोग भी इसे फालतू बकवास करते हैं हाउसवाइफ्स के, वो छोटा समझते हैं, वो खुद ही छोटे इंसान हैं, ठीक है ना। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो डिप्रेशन में है, हाउसवाइफ है, इसलिए मुझे लगा कि उन लोगों के लिए एक वीडियो बनाना चाहिए। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा है, और हमेशा खुश रहिए, ठीक है ना। भगवान ने जो दिया है समझिएगा, हमेशा खुश रहिएगा, ठीक है ना। जो आपका पास है, आपका पास जितना आना है, जो आना है आपके पास आएगा, कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है ना। हमेशा खुश रहिए, अपने अंदर खुश रहिए, क्योंकि आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, वो कभी भी बंद नहीं कर सकते। अब अच्छा करो, ख़राब करो, जो भी करो, ठीक है ना। बस अब अपने अंदर खुशियाँ ढूंढो, खुश रहो। लोग क्या बोल रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और फ़र्क पड़ना बंद कर दीजिए, ठीक है। आप हमेशा समझिए कि आप अपना कर्म जो है अच्छे से कर रहे हो, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि ऐसे और वीडियो मैं दे पाऊँ, आप लोग देख पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।